नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी से जुड़ा खास शो मेटल मीटर, जिसमें हम लोग जानेंगे ट्रेडर्स को कॉपर, निकल, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यहां पर बनानी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है। और इस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं GCL ब्रोकिंग के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च अमित खरे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार अभिषेक जी। चलिए शो शुरू करते हैं। उसके बाद उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो मेटल पैक है उसमें क्या भाव चल रहे हैं अभी अलग अलग मेटल्स के। एक बार वो चार्ट लेकर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कॉपर में अभी फिलहाल क्या रेट चल रहा है। कॉपर की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आज हल्की सी इसमें तेजी देखने को मिली है, करीब आधा फीसदी बढ़त के साथ 1343 रुपए पर ये पहुंच चुका है। वहीं निकल की बात करें, इसमें आज 2% की गिरावट देखने को मिली है, 1750 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है कॉमेक्स MCX पर। उसके बाद अगर जिंक की वहां पर बात करें तो 1% की इसमें बढ़त देखने को मिली है, 370 रुपए पर ये ट्रेड हो रहा है। लेड यहां पर इसमें हल्की सी गिरावट है, हालांकि फ्लैट ही कहेंगे इसको, 202 रुपए के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। वहीं एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो 0.61% की इसमें बढ़त हासिल की है और 386 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है MCX पर। सर, कॉपर से शुरुआत करते हैं। हालांकि पिछले 1-2 हफ्तों में हम लोग लगातार यहां पर देख रहे हैं कि इसमें बढ़त देखने को मिली है, 1250, फिर 1300 और आज करीब 1343 रुपए के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, क्या लग रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह अभी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखा जाए तो ओवरऑल सेंटिमेंट और मूवमेंट जो दिखाई दे रहा है मेटल्स का वो पॉजिटिव ही है। अभी देखिए युद्ध की घटनाओं में धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। मेरे को लग रहा है 90% युद्ध तो समाप्त हो चुका है, 10% के आसपास ही बाकी है। वो भी मेरे को लग रहा है 5-10 दिनों में ओवर हो जाएगा, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, ऑलरेडी 3 महीने इसमें निकल चुके हैं। बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस और बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीजें सुलझ रही हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी खुल रहे हैं, कहीं ना कहीं माइनिंग्स की जो है डिमांड भी निकल के आएगी, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की डिमांड भी निकल के आएगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वापस फिर से धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इन्वेंट्रीज में जो है काफी कमी जो है पूरी मेटल्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत दिनों से एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स रुके थे, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज और जो थी वो भी रुकी हुई थी। अब काम धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू होगा। चार्ट्स पे भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी बुलिश है। हमने देखा कि 13 तारीख को 1414 रुपए का एक हाई बनाया था और हमारा टारगेट 1410 रुपए का इसका था, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसने अचीव किया। वहां से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब भाव देखा जाए तो आज के डेज हाई पे कारोबार कर रहा है। जब मैं इसका ट्रेड बना रहा था अभिषेक जी, तब लगभग भाव 1335 रुपए का था और अभी 1344 रुपए का कारोबार कर रहा है। तो मौजूदा भाव के उस टाइम पे मैंने बाय की एंट्री बनाई थी 1335। अब अगर वापस प्राइसेस आते भी हैं 1335 या 30 की रेंज में तो हम खरीदारी कर सकते हैं। तो 1335 और 1330 इस रेंज में खरीदारी करनी है। 1370 रुपए का टारगेट लेके चलना है। अभी मौजूदा भाव 1344 है और ऊपर में 1370 का टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 1324 रुपए के नीचे का। एक हफ्ते का ट्रेड रहेगा अभिषेक जी। ठीक है, कॉपर के लिए सर ने यहाँ पर बताया 1335 और 1300 रुपए के और 1330 रुपए के आसपास यहाँ पर बाइंग करने की सलाह है। 1370 रुपए का यहाँ पर आप टारगेट लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस जो लगाना है यहाँ पर वो 1300 रुपए का है और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यहाँ पर ये टारगेट दिए गए हैं, एक हफ्ते का यहाँ पर नजरिया रखने के लिए कहा गया है। सर, वैसे क्या लग रहा है कि जो अभी इसमें बढ़त है 1343 रुपए, हालांकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें लगातार बढ़त हासिल कर रही है, मजबूती बनती हुई दिख रही है। 1400 का लेवल आपको सर दिख रहा है नियर हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में? बिल्कुल, देखा जाए तो अभी लास्ट हफ्ते में ही इसने 1414 का एक हाई बनाया था। स्ट्रक्चर बहुत गजब का है, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि हम टेक्निकल में बोलते हैं वो इसमें बना हुआ है, जिसका कि अल्टीमेट टारगेट अगर हम अभिषेक की बात करें तो 1500 1550 रुपए तक के भी एक्सपेक्टेड है कि वो टेस्ट हो जाएंगे। हो सकता है महीने या 2 महीने का टाइम लग जाए, बट अभी के लिहाज से अगर देखें एक हफ्ते के लिए तो मेरे को लग रहा है 1370 या 1380 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मोमेंटम स्पीड तेज रहती है तो हो सकता है 1400 का भाव भी इस राउंड में वापस फिर से टेस्ट कर ले। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत भी अच्छा है, तो बिल्कुल लेके काम करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर बुलिश है। महीने 2 महीने के अंतराल में यहाँ पर करीब 1500 रुपए के टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए कॉपर के बाद यहाँ पर बात करें सर निकल की। सर, निकल कल करीब 4% के आसपास यहाँ पर बढ़ा था, हालांकि आज इसमें गिरावट देखने को मिली है, 2% के आसपास यहाँ पर गिरावट है, 1750 रुपए के आसपास आ गया है। लेकिन क्या लग रहा है, ये शॉर्ट टर्म से गिरावट है या फिर इसमें ब्रेकआउट आ सकता है आगे और इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है, 2000 के आसपास के लेवल जा सकते हैं इसमें? बिल्कुल अभिषेक जी, निखिल जैसा देखा जाए
तो इसकी एक्सपायरी जो है लग चुकी है 20 मई जो है करंट वायदा था, जिसकी एक्सपायरी ऑलरेडी 3 दिन पहले हो चुकी है, क्योंकि फिजिकल डिलीवरी में आ जाता है ये 3 से 4 दिन पहले। तो अब जी। हमें जो बात करनी है वो जून वायदा निकल की बात करनी है। जून वायदा निकल जो है अभी रिसेंट में देखा जाए तो लगभग 1% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। भाव है 1821 रुपये 50 पैसे का। बहुत बढ़िया बेस बनाकर ये वापस रिटर्न हो रहा है, लेके काम करना है। इसका जो खरीदारी का पॉइंट है वो 1810 1812 की रेंज में है। इस रेंज में कहीं पे भी इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में 1850 से लेके 1856 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 1790 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा सा अगर हम 1 महीने का व्यू इसमें अगर बात करें अभिषेक जी, तो 1900 रुपए तक के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक महीने के अंतराल में यहाँ पर 1900 रुपये के भाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल टारगेट यहाँ पर दिया गया है वो है 1810 रुपये, 1822 रुपये, 1812 रुपये, माफ़ कीजिएगा। इस रेंज में अगर मिले तो फिर यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 1850 रुपये का यहाँ पर टारगेट लेकर चलें और 1790 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर मेंटेन करके चलें। और 1900 का जो सर ने बताया यहाँ पर वो 1 महीने के अराउंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, ये होगी निकल की बात। सर एल्यूमिनियम क्या लग रहा है? एल्यूमिनियम में सर कमाल की यहाँ पर बढ़त बनी हुई है पिछले कुछ समय में, ½ आज भी इसमें बढ़ा है। 386 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 400 के लेवल सर इसमें भी दिख रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, मेरे को लग रहा है 400 का लेवल मैक्स टू मैक्स 10 ट्रेडिंग सेशन ही लगेंगे, अचीव हो जाएगा। फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है। हालांकि एक ब्रेकआउट ऑलरेडी 380 रुपए पे इसका आ चुका है और वो रिटेस्ट भी वापस फिर से हो चुका है। फ्रेश ब्रेकआउट की भी तैयारी है। फ्रेश ब्रेकआउट का इसका जो पॉइंट है वो 387 रुपए 20 पैसे का है। तो इसमें मैं 2 ट्रेड रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जी। अगर गिरावट आती है तो वहां पे भी खरीदारी करनी है, या फिर ब्रेकआउट आता है तो भी खरीदारी करनी है। तो जो पहला ट्रेड है वो ब्रेकआउट का है। 387 रुपए 20 पैसे के ऊपर अगर प्राइस निकलते हैं तो लेके काम करना है। इंट्राडे या फिर 2 दिन का टारगेट रहेगा 391 रुपीज का, और इस केस में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 385 के नीचे का रहेगा। और जो अगर मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया, प्राइस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत करेक्शन लेते हैं, तो भी गिरावट पे इसमें खरीदारी करनी है। उस पॉइंट का जो एंट्री पॉइंट है वो 384 रुपए का है। 384 पे भी खरीदारी की जा सकती है। वही सेम टारगेट रखना है 391 रुपीज का, 390 का। और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 381 रुपए के नीचे का। तो दोनों ट्रेड है, ब्रेकआउट या फिर गिरावट, दोनों पॉइंट में हमको इसमें खरीदारी का ही ट्रेड करना है। इनकेस अगर ब्रेकआउट, इनकेस अगर गिरावट आती है तो 384 रुपये के आसपास बाइंग की सलाह दी गई है। टारगेट यहाँ पर 390 रुपये का रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो 381 रुपये का रखना है। इनकेस अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो 387 के आसपास अगर जाता है, 387 के ऊपर अगर जाता है तो वहाँ पर भी बाइंग की सलाह है। 391 रुपये का यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं और 385 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम की बात होगी, निकल की बात होगी, कॉपर की बात होगी। और सर जिंक को लेकर क्या आपके व्यू बन रहे हैं? अभी चार्ट्स में कुछ पोजीशन बनाने की इसमें कोशिश की जा सकती है? बिल्कुल अभिषेक जी, फ्रेश ब्रेकआउट जिंक में भी आ रहा है। और इसका जो इसमें भी 2 ट्रेड बनेंगे अभिषेक जी, ब्रेकआउट और लोअर साइड में। तो पहला ट्रेड जो है वो अगर लोअर साइड में प्राइसेस मिलते हैं, जिंक की फ्रेश एंट्री पॉइंट है 365 रुपए की। अभी हालांकि डे हाइस के आसपास कारोबार कर रहा है, तो 365 रुपए पे खरीदारी करनी है। 370 रुपए का 1 से 2 दिनों का टारगेट लगाना है और 362 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। जब मैं ट्रेड बना रहा था तो 66 के आसपास प्राइसेस चल रहे थे। अभी लगभग 1 घंटे में काफी अपसाइड का मूवमेंट मेटल्स और में मिला है। और इसका जो दूसरा ट्रेड है फ्रेश ब्रेकआउट वाला, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ जो है मेरे क्लाइंट्स के साथ में। 371 रुपए 30 पैसे का प्राइस अगर नीचे नहीं आए, बाई चांस 371 रुपए 30 पैसे के ऊपर गए, 371.30, इसके ऊपर निकलते हैं तो भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। इस केस में 1 से 2 दिनों का टारगेट रखना है 376 रुपए का, और इस केस में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 368 रुपीज का बनेगा। 368 रुपीज़ का यहाँ पर स्टॉप लॉस है। और जो इनकेस अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ पर तो 371.30 पैसे के ऊपर यहाँ पर इनकेस अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर बाइंग की सलाह है। 1-2 रुपये का यहाँ पर टारगेट रखना है। 376 रुपये के आसपास यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो 368 का यहाँ पर मेंटेन करना है। और इनकेस अगर जो इंट्राडे के लिए बनाया है वो भी एक बार चार्ट यहाँ पर दिखा दीजिए, तो वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो इंट्राडे जहाँ पर बोला गया है जिंक के लिए, उसमें भी सलाह दी गई है बाय करने के लिए जिंक का इंट्राडे वाला। अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 365 रुपये के आसपास यहाँ पर बाइंग की सलाह दी गई है। टारगेट 370 रुपये का रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो 362 रुपये के यहाँ पर मेंटेन करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। चलिए लास्ट में सर लेड बचता है, क्या लग रहा है सर लेड में कुछ है अपॉर्चुनिटी इसमें? 1-2 दिनों से प्राइस थोड़े से रुके हुए हैं। प्राइस देखा जाए तो 201 रुपए 60 पैसे का बायर इसमें खड़ा हुआ है और 202 रुपए 15 पैसे का सेलर है। और इसका ट्रेड जो हो रहा है वो 202 रुपए 20 पैसे का हो रहा है।
तो मेरे को लग रहा है 201 रुपए के आसपास इसमें फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 199 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 204 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेड का मूवमेंट अभिषेक जी थोड़ा सा स्लो रहता है, तो इसका रेंज का टारगेट आने में हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम लग जाए, क्योंकि रेंज जो है इसकी बहुत कम है, वॉल्यूम्स भी इसमें काफी कम है और पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं कि बहुत कम है। तो इसका जो ओवरऑल रेंज मैं बताऊं तो 200 रुपए से लेकर 204 रुपए की ही मेरे को लग रहा है इस हफ्ते में रहने वाली है। इस हफ्ते के अराउंड ये यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं। 201 रुपए के आसपास यहाँ पर बाइंग की सलाह है। 204 रुपए का यहाँ पर टारगेट लेकर चल सकते हैं और 199 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये है आज का पूरा मेटल बेस जो हम लोग ने यहाँ पर पूरी जांच उसकी पड़ताल की और अमित खरे सर के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग टारगेट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। अमित सर, थैंक यू सो मच। आप जाने से पहले प्लीज़ अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। ये अभिषेक जी, जो भी ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन जो है इसमें हो सकती है। मोमेंटम इन दिनों हम देख रहे हैं काफी बड़ा है, रेंज मार्केट की काफी बड़ी है, तो जब तक युद्ध की घटनाएं चल रही हैं तब तक क्लाइंट को छोटा ट्रेड बनाना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन जरूर लेके चलना चाहिए और न्यूज पे भी खास तौर से नजर रखनी चाहिए। न्यूज़ पर नजर रखें और अपने सलाहकार की जो सलाह है उसको यहाँ पर जरूर माने, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड की पोजीशन बना के चले। अमित सर, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया उसके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये था हमारा मेटल मीटर जिसमें हम लोगों ने अलग अलग मेटल्स के ऊपर डिस्कशन किया। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।